प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। आइए मेरे चीजों, आज हम परमेश्वर के वचन में से यीशु के बहुमूल्य लहू के बारे में अध्ययन करेंगे, कुछ सीखेंगे। यीशु का लहू, बहुमूल्य लहू, वचन में बोला गया है। बहुमूल्य, प्रेशियस, बेशकीमती, प्रेशियस, बहुमूल्य, बहुत जिसका मूल्य है, जिसकी कदर है, वो लहू आज भी क्या करता है? वो लहू, उस पर हमें क्यों विश्वास करने की जरूरत है? इस अध्ययन के द्वारा हम ये सीखेंगे। मेरे चीजों, प्रकाशित वाक्य 5:9 पर, प्रकाशित वाक्य 5:9 यहां लिखा है, चारों प्राणियों 24 प्राचीन के बारे में लिखा है, ये नया गीत गाने लगे। वो गीत क्या है? तो इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तुमने बद्ध होकर और लहू से हर एक कौम और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। ये नया गीत स्वर्ग में चारों प्राणी और 24 प्राचीन ये गीत गाते हैं कि तूने अपने लहू से बद्ध होकर, अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल दिया है। यीशु के लहू का गीत स्वर्ग में चारों प्राणी और 24 प्राचीन लोग के द्वारा गाया जाता है। यीशु का लहू महत्वपूर्ण है, यीशु का लहू जरूरी है, यीशु का लहू कीमती है, यीशु का लहू कार्य करता है, यीशु का लहू अद्भुत काम करता है। यीशु के लहू के द्वारा क्या क्या होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। यीशु का लहू हमारे लिए क्या क्या करता है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। यीशु के लहू का गीत स्वर्ग में भी परमेश्वर की उपस्थिति में गाया जाता है। याद अंदाजा लगाइए कि यीशु का लहू कितना कीमती है, कितना जरूरी है, कितना जरूरी है उसके बारे में जानना, कितना जरूरी है उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करना, कितना जरूरी है उसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना, कितना जरूरी है अपने ऊपर, अपने जो कुछ हमारा है उसके ऊपर यीशु के लहू को विश्वास के द्वारा लगाना। मेरे चीजों, आदम और हवा जब उन्होंने पाप कर लिया, परमेश्वर से दूर हो गए, उन्होंने अपने आप को पत्तों से ढांपा। लेकिन जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने चमड़े के अंग रखे, चमड़े के कपड़े उनको पहनाए। ये चमड़ा जानवर को काट कर ये चमड़ा हासिल किया गया था, उस जानवर का लहू बहाया गया था, उस जानवर का लहू चमड़े पर भी लगा हुआ जरूर होगा। इस लहू से, इस चमड़े से उनको ढांपा गया। पत्ते जो हैं वो इंसान के अपने कार्य, अपनी कोशिशें परमेश्वर के सामने आने के लिए पत्ते लगाकर भी
परमेश्वर की उपस्थिति में आने से वो डरे। उन्होंने अपने आप को पेड़ के पीछे छिपा लिया, डर गए। मेरे चीजों, पत्ते, हमारी कोशिशें, हमारा धर्म हमें परमेश्वर की सामने आने की योग्य नहीं बनाता। परमेश्वर ने स्वयं जब जानवरों की बलि की, उनका खून बहा, ये बलि, ये खून परमेश्वर के पुत्र जो जगत की उत्पत्ति से पहले बद्ध किया गया, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के हृदय में, परमेश्वर के विचारों में यीशु आज से लगभग 2000 साल पहले बद्ध नहीं हुआ। आज से 2000 वर्ष पहले यीशु ने अपनी जान नहीं दी। उसके बारे में क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए क्या हुआ है? वो बद्ध किया गया। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। इससे पहले कि पाप आए जगत में, परमेश्वर ने पाप का इलाज जो है पाप के आने से पहले ही उपलब्ध करवा दिया था। तो यीशु जगत की उत्पत्ति से पहले बद्ध किया हुआ। हाबिल ने जो बलिदान चढ़ाया वो जानवरों का बलिदान, जानवर का खून बहाकर बलिदान चढ़ाया। हाबिल को और उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया। काइन के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। काइन जो कुछ उसने अपनी मेहनत से खेत में बोया, बढ़ाया, काटा, उसको लेकर आया, लेकिन हाबिल उस पशु को जिसको परमेश्वर ने जीवन दिया था। तो हाबिल का बलिदान यीशु के बलिदान को दर्शाता है, यीशु के लहू को दर्शाता है। उस बलिदान को परमेश्वर ने प्रसन्न किया। परमेश्वर आरंभ से ही इंसान को दिखाता सिखाता आ रहा था कि उसका पुत्र, उसका इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा जो मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान देगा। तो कितना महत्वपूर्ण है यीशु का लहू, जिसके बारे में स्वर्ग में गीत गाए जाते हैं, नया गीत गाया जाता है। यीशु का लहू बहुत कीमती है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। मेरे चीजों, उसके बाद हम पहली बात जो परमेश्वर का यीशु का लहू हमारे लिए करता है, मत्ती 26 अध्याय 28 पद, मत्ती 26:28। यहां प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए के निमित्त बहाया जाता है। लहू क्या करता है कि पापों को क्षमा करता है। सो यीशु ने जो अपना लहू बहाया पाप क्षमा करने के लिए बहाया। मेरे चीजों, हर एक मनुष्य पापी है, हम सब पापी थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए। यीशु के लहू पर जब हम विश्वास किया कि यीशु ने मेरे पापों के लिए अपना खून बहा दिया, जो पाप मैं करता हूं, जिसका दंड मुझे मिलना चाहिए, प्रभु यीशु तूने
मेरे पापों के दंड को अपने ऊपर ले लिया, अपना लहू तूने मुझे पापों की क्षमा देने के लिए बहा दिया। जब हम ये विश्वास करते हैं, इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आते हैं, मेरे चीजों यीशु का लहू हमारे पापों के क्या करता है? क्षमा करता है। यीशु ने क्या कहा? पापों की क्षमा के लिए के निमित्त बहाया जाता है। तो यीशु ने जो लहू बहाया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, पापों की क्षमा ताकि हम पाए। यीशु ने कोई पाप नहीं किया था। जो पाप से अज्ञान था, जो पाप से अनजान था, वो हमारे लिए पाप बन गया। मेरे चीजों, यदि हम में से आज कोई ऐसा है जिसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, पापों की क्षमा नहीं पाई है, आज अभी इसी समय आपके लिए समय है कि आप अपने पापों का पश्चाताप करें, यीशु के लहू पर विश्वास करें कि यीशु का लहू आपके पापों के लिए बहाया गया। जो पाप हम करते हैं, जिस पाप का दंड हमें मिलना चाहिए, उस दंड को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमें पापों की क्षमा देने के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया। सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्या मिलती है जी? सभी बोले क्या मिलती है? माफी, क्षमा, फॉरगिवनेस। उस लहू में जीवन है, उस लहू में सामर्थ है पापों को माफ करने की। दूसरी बात, पहला यूहन्ना 1:7 यहां लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है जी? शुद्ध करता है। हमें सब पापों से क्या करता है जी? शुद्ध करता है। तो यीशु का लहू हमें कितने पापों से शुद्ध करता है जी? 2-4 पापों से, 5-7 पापों से, 10-20 पापों से, हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे जीसो, आज यदि हम में से कोई ऐसा है जिसके अंदर जीवन में अभी भी पाप है, पाप के दाग हैं, हो सकता है आपने पहले प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया या कर भी लिया है, आप विश्वासी हैं, प्रभु के साथ तो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके जीवन में पाप के दाग हैं, बुराई के दाग हैं। यीशु का लहू सब पापों को क्या करता है जी? शुद्ध करता है। कोई ऐसा पाप नहीं जिसको यीशु का लहू शुद्ध ना कर सके, धो ना सके। वो हमें नई सृष्टि परमेश्वर बनाना चाहता है। वो चाहता नई सृष्टि के रूप में हम दिखे, मसीह हमें दिखाई दे, उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसका स्वरूप हमें दिखाई दे। मेरे चीजों, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है जी? शुद्ध करता है। यदि आज कोई पाप की गंदगी है, बुराई की गंदगी है, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो सकती है, यीशु के लहू के द्वारा साफ हो सकती है, यीशु के लहू के द्वारा नया जीवन हासिल कर सकते हैं। तीसरी बात आगे हम देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमियो 5:9 पर
रोमियो 5:9 यहां लिखा है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या ठहरे जी? धर्मी ठहरे। यीशु के लहू के द्वारा हम क्या ठहरते हैं? हैं जी, बोलिए, धर्मी। धर्मी का अर्थ है अब हम पापी नहीं हैं परमेश्वर की दृष्टि में। जब हम अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, यीशु के बलिदान पर, उसके लहू पर जो उसने हमारे लिए बहाया, उस पर विश्वास करते हैं, उस लहू के द्वारा अपने जीवन को धुलने देते हैं, तो हम क्या ठहरते हैं जी? धर्मी। क्या ठहरते हैं? बोलिए, धर्मी। उसके बाद फिर हम पापी नहीं ठहरते। धर्मी का अर्थ है परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। धर्मी का अर्थ है हम परमेश्वर के सामने, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में आने के योग्य हैं। चाहे अभी भी हमें कमियां हो सकती हैं, हम सिद्ध नहीं हैं, सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हमें प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है। और मेरी चीजों, जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी के द्वारा, उसके वचन के द्वारा हम बदलते जाते हैं, यीशु के समान बदलते जाते हैं, यीशु के समान बनते जाते हैं। जीवन भर हमें यीशु की समानता में ढलते जाना है, यीशु जैसे बनते जाना है। तो यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। मेरे चीजों, कई बार विश्वासियों के अंदर ये विचार आ सकते हैं कि चलो, यीशु का लहू तो हमें शुद्ध करता है, माफ करता है, हम पाप करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, करने के बाद फिर माफी मांग लेंगे। ऐसी सोच, ऐसा विचार आत्मिक नहीं है। ये आत्मा की ओर से, परमेश्वर की ओर से ऐसा विचार नहीं है। ऐसी सोच, ऐसा विचार यदि हम में से किसी के अंदर अगर अभी है, तो उसका कारण है कि हम अभी भी शरीर के साथ चल रहे हैं, अभी भी शरीर या पुराना स्वभाव, पुराना जीवन हम पर अधिकार किए हुए है, हम पर हावी। एक सच्चा मसीही जो सचमुच प्रभु को प्यार करता है, उसके अंदर क्या इच्छा होती है? क्या इच्छा होनी चाहिए? हे प्रभु यीशु, मैं तेरे समान बनना चाहता हूं, मैं रोज बदलना चाहता हूं। और मेरे चीजों, हम जब यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, तो ये आपसे उसकी उपस्थिति में हम किसी भी समय उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आ सकते हैं। उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम किसी भी समय आ सकते हैं। तो प्रभु ने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है, इसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद दिया करेंगे। प्रभु, तूने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया, तूने लहू के द्वारा
मेरे पापों को क्षमा किया, तूने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध किया, मेरे दागों को, मेरी गंदगी को तूने शुद्ध किया। उस लहू के द्वारा तूने मुझे धर्मी बनाया। पुराने नियम में हम देखते हैं जब किसी को कोढ़ हो जाता था तो कोढ़ी को छावनी से बाहर, जो लोग आम लोग जहां रहते थे वहां, उनसे दूर उसको रहना पड़ता था। और जब उसका कोढ़ ठीक हो जाता था तो याजक उस पर तेल, लहू और तेल लगाता था। ये बताने के लिए अब ये शुद्ध हो चुके अपने लोगों में वो जा सकता है। मेरे जीसो, जिस प्रकार कोढ़ी अपने लोगों में जा सका, उनके साथ मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना कर सकता था, हम भी यीशु के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। अपने बहनों भाइयों के साथ मिलकर उसकी आराधना करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए हम धर्मी ठहराए गए हैं। उसकी हुजूरी में आने के लिए हियाव के साथ, दलेरी के साथ, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम किसी भी समय आ सकते हैं। हाँ, यदि बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, हाथों या पांवों के द्वारा कोई पाप या गलती कर भी ली तो भी उसकी उपस्थिति में आए, उससे क्षमा मांगे, फल मांगे कि प्रभु मैं आगे से इस पाप पर जय पाकर चलना चाहता हूं। ये पाप, ये बुराई मेरे जीवन में प्रभु राज्य ना करे, बल्कि मैं इस पर जय पाकर चलूं, इस पर मुझे जीत दे। मेरे जीसू, आप और मैं प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा उसकी, प्रभु की भेड़ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भेड़। पहले आत्मिक रीति से हम सुअर थे। सुअर गंदगी में रहना पसंद करता है। भेड़ गंदगी में गिर सकती है, लेकिन जब गिर जाती है खड़ी होकर आगे बढ़ती है, गंदगी में पड़ी नहीं रहती, गंदगी में रहना पसंद नहीं करती। तो एक सच्चा विश्वासी भी गिर सकता है, लेकिन खड़ा होकर वो आगे बढ़ता है, प्रभु से जय मांगता है। तो हम धर्मी ठहराए गए हैं और प्रभु की उपस्थिति में मेरे जीसो बने रहे, उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने, उसकी उपस्थिति, उसकी हुजूरी में हमें उसका अनुग्रह मिलता है, उसकी दया मिलती है, उसकी सामर्थ्य मिलती है वो काम करने के लिए जो हम अपनी योग्यता से नहीं कर सकते। वो काम करने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह, योग्यता, सामर्थ्य देता है। तो उसके अनुग्रह के सामने आए, क्योंकि उसने हमें धर्मी ठहरा दिया है। फिर उसके बाद रोमियो 5:10 पद, रोमियो 5:10, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। उसकी मौत के द्वारा जो उसने लहू बहा दिया, उसके द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया। तो अगली बात जो है, चौथी बात, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर से हमारा क्या हो गया जी? मेल हो गया। उससे पहले, यीशु के पास आने से पहले, यीशु के बलिदान पर विश्वास करने से पहले, यीशु के लहू के द्वारा माफी पाने से पहले
परमेश्वर के क्या थे जी? क्या थे उसके? शत्रु थे उसके या उसके दोस्त थे? परमेश्वर के बैरी थे, परमेश्वर के शत्रु थे। पापों की क्षमा हासिल करने से पहले हम परमेश्वर के क्या थे जी? बैरी थे। हम पाप के कारण, इफ्सियों में लिखा है, हम पापों के कारण, अपराधों के कारण उसके परमेश्वर के बैरी थे। हमें मालूम ही नहीं था कि हम पाप करते हैं, हम पापी हैं। हम पाप में इतने डूबे हुए थे, पाप में इतने धंसे हुए थे। जो इंसान पानी में डूब रहा होता है, डूबा होता है या डूब रहा होता है, उसके ऊपर कितने भी क्विंटल पानी हो, उसको उस पानी का बोझ महसूस नहीं होता। लेकिन वही इंसान जब पानी से बाहर निकल आता है तो उसके ऊपर आप 20-25 किलो या 50 किलो पानी का कोई बर्तन रख देंगे, उसको क्या महसूस होगा? बोझ। क्या महसूस होगा जी? बोझ। इसी प्रकार जब प्रभु से दूर रहकर हम पाप में जीवन गुजारते हैं तो पाप का बोझ हमें महसूस ही नहीं होता। हम उसमें आनंद लेते हैं। पाप करने के द्वारा, पाप में चलने के द्वारा हम सोचते हैं हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी, वो शारीरिक खुशी थोड़े समय के लिए है। वो शारीरिक खुशी हमें विनाश की ओर, नरक की ओर लेकर जाती है, बर्बादी की ओर लेकर जाती है। मेरे चीजों, यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है। अब परमेश्वर हमारा विरोधी नहीं, अब परमेश्वर हमारा बैरी नहीं, वो हमारा मित्र है। क्या है जी? वो हमारा मित्र है। यीशु ने कहा, अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। क्यों यीशु कहता है मित्र हो? मित्र, दोस्त के साथ हम दिल की बात खोलकर कर सकते हैं, दुख सुख बांट सकते हैं। दोस्त से उम्मीद करते हैं कि वो मेरे साथ खड़ा होगा। मेरे चीजों, प्रभु यीशु भी अपने हृदय की बात हम पर प्रकट करना चाहता है, बताना चाहता है कि उसके दिल में हमारे लिए क्या है, कौन सी योजना, कैसी योजना उसकी हमारे लिए है। हमारी भलाई की योजना, हमारे लिए तरक्की की योजना, हमें आगे बढ़ाने की योजना, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने की योजना, दूसरों के लिए बरकत बनाने की योजना, उसकी कैसी योजना हमारे लिए है, वो हम पर प्रकट करना चाहता है। मेरे चीजों, हम विश्वासी कि यीशु आज मित्र की तरह, दोस्त की तरह अपना दिल हमारे सामने खोल सकता है, हमारे साथ खोल सकता है। हम उसी दोस्त के साथ अपना दिल खोलेंगे जिसको हमने परख कर देख लिया है कि मैं जो बात इससे करूंगा उस बात की ये कदर करेगा,
बात को अपने अंदर रखेगा, उस बात के अनुसार चलेगा। क्या आज यीशु हम पर भरोसा कर सकता है? यदि हाँ, उसके साथ उस दोस्ती के संबंध को और रोज बरोज गहरा करते जाए, उस दोस्ती के संबंध में प्रतिदिन बढ़ते जाए, अपने हृदय की बात उसने कही, उसके हृदय की बात सुनी। इतना ही काफी नहीं कि हम थोड़ा सा वचन रोज पढ़ लें, कुछ देर प्रार्थना कर लें, कुछ देर स्तुति कर लें, बोलकर उसके साथ नजदीकी का संबंध कायम रखें। अब से मैं तुमको दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे मित्र हो। क्योंकि दास स्वामी के हृदय में क्या बात नहीं जानता। प्रभु यीशु हमारा मित्र होने के नाते हम पर अपना हृदय प्रकट करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि उसके लिए आत्माएं जो नाश हो रही हैं वो कितनी कीमती है। वो बताना चाहता है कि हमारे परिवार के लोग उससे दूर हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे पड़ोस के लोग, हमारी गली के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के, हमारे सूबे, हमारे देश के, इस संसार के लोग जो उससे दूर हैं, उसकी नजर में कितने कीमती हैं, उसके दिल में उनके लिए कितना दर्द है। दोस्त के साथ दोस्त अपने दर्द को बांटता है, दोस्त के साथ दोस्त अपने बोझ को बांटता है। उससे हमारा मेल हो गया है। उससे कहीं प्रभु तू अपने हृदय की बात मुझसे बता, तेरे हृदय में मेरे लिए क्या है मुझे बता, मैं सुनना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, मैं उसके साथ करूंगा। तूने मुझे अपना मित्र बनाया है तो अपना हृदय मेरे सामने खोल प्रभु, जो तू मुझे बताएगा वही मैं करूंगा, मैं उसमें बना रहूंगा। तो उसकी मौत के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया है, यीशु के साथ हो गया है। आगे है इफिसियों 2:13, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के क्या हो गए हैं जी? निकट। सिर्फ उससे मेल ही नहीं हुआ, मेल करने के बाद भी हम उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन मेल ही नहीं हुआ, हम उसके क्या है जी? निकट। हम उसके निकट किए गए, नजदीक किए गए। मेरे चीजों, किसी भी दीवार को अपने और अपने परमेश्वर के बीच में आने ना दें, क्योंकि हम उसके निकट किए गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा दीवारें ढा दी गई हैं। पौलुस कहता है जो कुछ मैंने गिरा दिया है, यदि उसको फिर बनाऊं तो अपने आप को क्या ठहराता हूं? मैं अपराधी ठहराता हूं। जो मैंने गिरा दिया है
यदि उसको फिर बनाऊं तो अपने आप को अपराधी ठहराऊंगा। मेरे चीजों जो परमेश्वर और हमारे बीच में दीवारें टूट गई हैं, उनको फिर ना बनाएं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम उसके निकट आ गए हैं, ताकि वो हमसे बात करे, हम उससे बात करें, वो हमारे साथ संगति करे, हम उसके साथ संगति करें, वो अपना दिल हमारे साथ खोले, हम अपना दिल उसके साथ खोलें, और उसकी निकटता में रहकर हम उस जैसे बनते जाएं। दूसरा 3:18 में क्या लिखा है? प्रभु जो आत्मा है, हम उसी आत्मा के द्वारा अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जब हम प्रतिदिन प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, उसके वचन के द्वारा, उसकी आत्मा के द्वारा हम प्रतिदिन भरे रहते हैं, तो हम बदलते जाते हैं। ये हो नहीं सकता कि परमेश्वर का वचन हम में हो, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में स्थान दें और उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में हम रहें और हम ना बदलें। हम बदलते जाएंगे, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हम उसके निकट आ गए हैं। आगे पहला पत्र 1:18 और 19 पद, पहला पत्र 1:18 और 19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। 19 पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा यहां क्या बताया गया कि हमें क्या मिला? छुटकारा। क्या मिला? छुटकारा। किस चीज से? किससे से छुटकारा मिला? निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से हमारे अंदर आया था। हमारे माता पिता, हमारे बाप दादों के द्वारा जो पाप का स्वभाव, बुराई का स्वभाव हमें मिला था, वो चाल चलन कैसा चाल चलन? क्या बोला गया उसको? निकम्मा। वो चाल चलन निकम्मा है, काम का नहीं। ना परमेश्वर के काम का, ना परमेश्वर के राज्य के काम का, ना परमेश्वर के लोगों के काम का। मेरे चीजों, यदि आज भी वो निकम्मा चाल चलन हमारे जीवन में है, आज यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाने की जरूरत है। धन्यवाद है कि उसने हमें छुटकारा दे दिया है इस लहू के द्वारा। और यदि फिर भी कोई ना कोई बंधन आज भी हमारे जीवन में है, छुटकारा पा सकते हैं, उस गुलामी से छुटकारा पा सकते हैं, निकम्मे चाल चलन से छुटकारा पा सकते हैं। उस निकम्मे चाल चलन में क्या है? उस निकम्मे चाल चलन में घमंड है। मैं मेरी बात मानी जानी चाहिए, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं वैसे ही हो, मेरा नाम ऊंचा हो, लोग मुझे जाने। उस निकम्मे चाल चलन में
बुरी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, उस अभिलाषा से भरकर हम देखते हैं, उस अभिलाषा से भरकर हम बोलते हैं और काम करते हैं। लालच, बैर, झगड़े, क्षमा ना करना, माफ ना करना भी निकम्मा चाल चलन है। यीशु के लहू के द्वारा हर तरह के निकम्मे चाल चलन से हमें क्या मिलता है जी? यदि आज यहां अभी हम में से किसी के अंदर निकम्मा चाल चलन है, निकम्मे चाल चलन का थोड़ा सा भी अंश है, थोड़ा सा भी उसका काम है, उसके लक्षण हैं, उसके चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये समय है यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाने का। ये समय है आजादी पाने का। प्रभु ने हमें आजादी में चलने के लिए आजाद किया है। इसलिए प्रभु ने आजाद किया है अपने लहू के द्वारा कि हम उस आजादी में बने रहें। वो निकम्मे चाल चलन में लालच भी है, दूसरों की चीज का माल मेरे पास किसी न किसी तरीके से आ जाए, मैं बढ़ूं दूसरे घटे, निकम्मा चाल चलन। तो प्रभु यीशु का लहू हमें निकम्मे चाल चलन से क्या करता है कि छुटकारा देता है। उसने छुटकारा दिया है और छुटकारा देता है। उसके बाद हम देखते हैं इब्रानियन 13:12, इब्रानियन 13:12 यहां लिखा है, यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यहां लिखा है, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करता है? क्या करता है? पवित्र करता है। क्या करता है? पवित्र करता है। यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर को उठाया। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया है? पवित्र किया है। पवित्रता का अर्थ है हमें परमेश्वर के लिए अलग किया है, पाप से दूर, परमेश्वर के लिए समर्पित, पवित्र किया है। उसका अर्थ है पाप से उसने हमें अलग किया है और परमेश्वर के लिए समर्पित है। जो भी बात हम करते हैं, कोई बात बोलते हैं, कोई फैसला करते हैं, कोई काम करते हैं, उसमें देखें क्या ये बात जो मैं बोलता हूं या कर रहा हूं, क्या ये बात प्रकट कर रही है, दिखा रही है कि मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित है या पाप से मैंने अपने आप को अलग कर लिया है। तो पवित्र का अर्थ है पाप से अलग, परमेश्वर के लिए समर्पित। पाप से अलग, परमेश्वर के लिए समर्पित।
मेरे चीजों, परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है उसके लोग भी पवित्र हो। वचन में लिखा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनते। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसा हमारा बुलाने वाला जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो पवित्र है, वैसे ही हम भी अपने कितने चाल चलन में, वैसे ही हम भी चर्च में 2-3 घंटे पवित्र बनते जाए जी। सिर्फ चर्च में 2-3 घंटे पवित्र बनते जाए है जी। अपने सारे चाल चलन, हमारे चाल चलन की परख कब होती है? जब हमारे सामने परीक्षा आती है जिसमें हम यदि चौकस रहा तो हम गिर सकते हैं। वो समय है हमें परीक्षा में स्थिर रहना है। यहां जब हम सबके बीच में हैं, यहां पवित्र रहना, पवित्रता का व्यवहार करना बहुत ही आसान है। ये जरूरी है ये कि हम समय समय पर एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। प्रभु का वचन कहता है जो जो उसका दिन आते नजदीक आते देखते इकट्ठा होना ना छोड़े। लेकिन मेरे जीसो, इतना ही काफी नहीं कि हम यहां पवित्र रहें, इतना ही काफी नहीं कि हम यहां पर दूत बने रहे और बाहर भूत बने रहे। जब कोई हमें देख नहीं रहा उस समय क्या परमेश्वर का डर हमारे अंदर है? क्या हमारा परमेश्वर के डर में बने रहकर हम बोलते हैं, हम देखते हैं, हम कोई कार्य करते हैं? तो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनते जाओ जी? पवित्र बनते जाओ। सारे चाल चलन, परिवार में भी, जहां काम करते हैं वहां भी, स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों में पवित्र बनते जाएं। तो यीशु का लहू हमें क्या करता है जी? पवित्र करता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। बाकी जो भाग है वो हम अगले द्वार उसका अध्ययन करेंगे। आज जो है हम बोर्ड डालने के लिए हम सब ने जाना है, इसलिए हम ज़्यादा समय आज नहीं ले रहे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे चीज़ यीशु के लहू के महत्व के बारे में आज हमने सुना और सीखा। यीशु का लहू कीमती है, बहुमूल्य है, प्रेशियस, बेशकीमती है। यीशु के लहू में जिंदगी है, परमेश्वर की जिंदगी है। यीशु के लहू में सामर्थ है। यीशु के लहू के द्वारा हमने देखा हमें पापों की क्षमा मिली, हम पाप से शुद्ध हुए, हम धर्मी ठहराए गए। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हुआ, हम परमेश्वर के निकट आए। यीशु के लहू के द्वारा हमारा निकम्मे चाल चल से हमें छुटकारा मिला। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए। मेरे चीजों, जो कुछ यीशु के लहू ने हमारे जीवन में किया है
अनुभव में, उस स्टैंडर्ड में, उस स्तर में हम बने रहें। पापों को क्षमा किया है, क्षमा में चलते रहे। यदि बोलने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा कभी भी हम पाप कर बैठते हैं, तो याद रखिए, प्रभु से क्षमा मांगिए। यीशु का लहू हमें क्षमा करता है। उसको लेकर ना चले, पाप को अंदर अपने अंदर रखकर ना चले। यदि ऐसा करेंगे प्रभु में बढ़ नहीं सकते। प्रभु के साथ जो हमारा संबंध जैसा होना चाहिए वो नहीं बनेगा। यीशु का लहू पापों को शुद्ध करता है। किसी भी दाग को, पाप के दाग को अपने जीवन में लेकर ना चले। वैसी कलीसिया बनाना चाहता है जिसमें न दाग हो, न झुर्री हो, जो निष्कलंक हो। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। धन्यवाद, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। उसकी हुजूरी में किसी भी समय आ सकते हैं। बावजूद हमारी कमियों के उसकी हुजूरी में हम आते रहे और वो उन कमियों पर भी जय पाएंगे। सिद्धता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। उस मेल में जो यीशु के लहू के द्वारा हुआ है, उस मेल में बने रहें। उस मेल को प्रतिदिन और मजबूत करें। उसकी निकटता में रहें। निकम्मे चाल चलन पर जय पाकर चले। उस निकम्मे चाल चलन को, पुराने स्वभाव को, पाप के स्वभाव को अपने जीवन पर अधिकार न करने दे, हावी ना होने दे, उसके अधीन ना हो। यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा हमें मिलता है। छुटकारे में चले, आजादी में चले। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। पाप से अलग, पवित्रता का अर्थ पाप से अलग परमेश्वर के लिए समर्पित। हमारा बोलचाल, हमारा चलना फिरना, हमारा व्यवहार ये दिखाने पाए, उससे दिखने पाए कि हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। हम पाप से अलग हैं। पाप हमारी मरण देह पर राज्य ना करेगा, बल्कि उस पर हम यीशु के लहू के द्वारा जय पाकर चलेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, ये जो वचन तेरे सेवकों में बोया गया, हम सब के जीवनों में ये वचन फल लाने वाला बने। और प्रभु तेरे लोग प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं, जय में चले। प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का कार्य सबके जीवनों में अद्भुत कार्य हो। प्रभु जब भी जरूरत हो, हम यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को धोएं, शुद्ध करें। अपने विचारों को हर रोज शुद्ध करें। यदि कोई भी शुद्ध विचार, पाप का विचार जब हमारे अंदर आता है, हमारे मुंह से जब कोई पाप की बात, निकम्मे चाल चलन की बात निकलती है, उसको यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा उससे पाएं। तेरी हुजूरी में प्रतिदिन बने रहें और बदलते जाएं। इन सब चीजों को प्रभु तेरे समर्थ के हाथ में सौंप दें। प्रभु यीशु